जो भी मैचेस में मतलब देखता था आईपीएल में, तो एकदम गौर से देखता था, उनको विजुअलाइज करता था कि मैं अगर इस जगह पे रहूंगा तो मैं क्या प्लान करूंगा, मैं क्या फील्ड लूंगा, किस बैट्समैन को कैसा बॉल डालूंगा। तो वही था कि इस साल मैं पूरी तरीके से अपना मेंटली और फिजिकली अपने चांस के लिए प्रिपेयर। कभी कभी इंतजार लंबा हो जाता है। एक बार मौका हाथ से छूट जाए तो दोबारा मिलने में देर हो जाती है। मगर सपने उन्हीं के सच होते हैं जो कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते। इंदौर की गलियों में मिडिल क्लास फैमिली के एक बच्चे ने प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया। पिता की पान की दुकान थी, दिन में मुश्किल से 500 रुपए की कमाई। जिंदगी की जद्दोजहद में टैलेंट परखने का वक्त कहां था। पहले तो अंडा बॉल चलती प्लास्टिक वाली, उससे सड़कों पे खेलते हैं, ग्राउंडों की कमी पहले ही है तो ये सड़कों पे खेलते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ खेलने लगे तो टेनिस बॉल से ग्राउंड में जाने लगे। वहाँ पर भी ये स्कूल लगा तो इसने बोला पापा मुझे, फिर उसके बाद में क्रिकेट बॉल से खेलना चालू करा। और एक आध साल बाद ये बोलता कि पापा मुझे क्लब में ज्वाइन करवा दो, तो मैंने इंदौर गोल्ड्स में इसे ज्वाइन कराया। वहाँ इसके पहले कोच थे पठानिया सर। प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने की तरफ आवेश ने पहला कदम रख दिया था, लेकिन मुश्किल यह थी कि घर से स्टेडियम बहुत दूर था। वहां पहुंचने और वापस आने के लिए उसे रोज 30 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती। थकान के बावजूद उसने पूरा ध्यान अपने पेस और स्किल पे लगा दिया। फिर भी स्टेट टीम में उसकी जगह नहीं बन पा रही थी। पिता ने वापस पढ़ाई पर ध्यान खींचने की कोशिश की। उसी वक्त आवेश को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रायल्स के बारे में पता चला। उस दौरान अमर खुरासिया जी ने एकेडमी जो डाल रहे थे एनपीसीए के थ्रू समझ लीजिए आप, तो उन्होंने हर क्लब से 5-5 बच्चे मंगाए पूरे एमपी से। तो पठानिया सर ने 5 बच्चों में इसका भी नाम भेजा। ट्रायल्स होते थे, टैलेंट स्काउटिंग थी मध्य प्रदेश क्रिकेट की। उस टैलेंट स्काउटिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं। जैसे इंदौर के बच्चे थे, 500-550 बच्चे आए थे इंदौर से, और उनमें एक ही बच्चा सेलेक्ट हुआ था, वो आवेश था। और आवेश से मैंने नेट में केवल 9 बॉलें डलवाई थी, उसमें उसने एक भी स्टंप पे नहीं डाली थी। पर वो 14 साल का बच्चा था। जो चीज़ मुझे देखनी चाहिए एज अ कोच वो मुझे दिख गई थी। एंड गॉड इज़ काइंड कि उसके बाद उसने उस निर्णय को सार्थक किया और मेहनत करी। अल्टीमेटली तो उसकी मेहनत है। अमय खुर्सिया की शागिर्दी में आवेश के सपने परवान चढ़ने लगे। जल्द ही उसका सिलेक्शन मध्य प्रदेश अंडर 16 टीम में हो गया। उस साल अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में उसने गजब का प्रदर्शन किया। लेकिन इस बीच परिवार वित्तीय संकट में घिर गया। लोकल अथॉरिटीज ने रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के दौरान पिता की पान की दुकान हटा दी। मैचेस से होने वाली कमाई से आवेश घर चलाने लगा। 2014 में आवेश ने अंडर 19 इंडिया टीम के लिए डेब्यू किया, मगर उसे ज्यादा मौके नहीं मिले। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अंडर 19 वर्ल्ड कप के दौरान ही उसे चोट लग गई और वो खुद को साबित नहीं कर सका। लेकिन इस घटना ने उसे बड़ी सीख दी। 2014 के वर्ल्ड कप के बाद एंकल में इंजरी भी हुई, तो अमित सर ने फिर मुझे बुलाया वापस। मैंने रिहैब किया कंटिन्यूसली, अपनी बॉलिंग एक्शन फिटनेस पे और काम किया। और फिर उसके बाद में रणजी ट्रॉफी खेला। 2016 के वर्ल्ड कप में इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर बना। तो वही था कि फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि मेरे को मेहनत कभी छोड़ना नहीं है, हमेशा अपनी मेहनत को करते देना, डे बाय डे। तो वही जो रूटीन है, उसके बाद से जो रूटीन था वो अभी तक मैं फॉलो करता हूँ कि हमेशा अपना, जैसे कोई भी टूर से आया तो 1 या 2 दिन ज्यादा से ज्यादा रेस्ट लिया। उसके बाद अपनी ट्रेनिंग करने लग गया। रनिंग करता हूँ, जिम करता हूँ, थोड़ी बहुत बॉलिंग करता हूँ। आवेश की किस्मत अच्छी थी। 2016 अंडर 19 विश्व कप में
उसे दोबारा मौका मिला। इस बार इंडिया फाइनल में पहुंची और वो टूर्नामेंट में विकेट लेने वाले 3 शीर्ष गेंदबाजों में शामिल था। अगले ही साल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें आईपीएल के लिए चुन लिया। हालांकि पहले साल उन्हें सिर्फ एक ही गेम मिल पाया, लेकिन रणजी में आवेश का ड्रीम रन जारी रहा। 2018-19 के सीजन में उसने 37 विकेट झटके, जिसमें एक 10 विकेट हॉल भी शामिल था। अब यह साफ था कि वो बड़े मंच के लिए तैयार है। इसी साल दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपनी टीम में ले लिया। पहले आईपीएल में खूब पिटाई हुई थी, तो जब आपकी पिटाई होती है उसके जब आप कमबैक करते हो, उस कमबैक से इस चीज़ का मालूम पड़ता है कि आप में मैच्योरिटी आई है कि नहीं आई है। क्योंकि आप ड्राइंग बोर्ड पे जाके वापस फिर अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हो, अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलते हो और एक खिलाड़ी बन के अच्छे खिलाड़ी बनने की तरफ आप चल पड़ते हो। कमबैक के इसी जज्बे ने आवेश की हिम्मत बांधे रखी। 2 साल के इंतजार के बाद आवेश को पूरा सीजन खेलने को मिला, जब 2020 में आईपीएल यूएई पहुंचा। इसके बाद आवेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेंटली तो यही कहा कि यार यही मौका है अपना आपका टैलेंट दिखाने का, कि इस साल कुछ भी हो जाए। जिस चीज के लिए मैं 2-3 साल से मेहनत कर रहा था वो अब मेरे पास आई है, तो इस मौके को गंवाना नहीं है। मैंने यही सोचा था। जैसे ऋषभ ने भी बोला मैच के एक दिन पहले कि तू तो एंजॉय करना, मस्त अपना बॉल डालना और एंजॉय करके खेलना हो, और जैसे दम से बॉल डालता वही दम से बॉल डाल, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि 100% दे बस। तो वही था, अगर आपको कैप्टन और आपका खासकर आपका दोस्त ही कैप्टन है और वो आके ऐसा बोला है कि नहीं बस तू डाल बिंदास, तो आपको खुद अलग मोटिवेशन फील होगा। – 2021 के आईपीएल में आवेश सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में दूसरे नंबर पर रहा। वो दिल्ली की टीम का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इंडिया खेलने का सपना अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसी बीच अंडर 19 के उसके कई दोस्त इंडिया टीम में खेल चुके हैं। ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, ईशान किशन, खलील अहमद। आवेश भी बहुत दूर खड़ा नहीं है। वो पिछले 3 सालों से टीम इंडिया के साथ बतौर नेट बॉलर घूम रहा है। हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर रिजर्व बॉलर के तौर पर उसे चुना गया, मगर प्रैक्टिस मैच में चोट लगने की वजह से बीच टूर से वापस आना पड़ा। उसके लिए एक कदम क्या, एक तो दूर है बस। ये सपना उसका भी है और हमारा भी है और सारे घर वालों का है।